मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसा लग रहा है आपको बिज़नेस पढ़ के? आई होप अच्छा ही लग रहा होगा। अब तो काफ़ी कुछ समझ में आने लगा होगा, है ना? तो चलिए लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज़ चैप्टर नंबर 10, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ओके, दिस इज़ द 10th चैप्टर ऑफ 11th बिजनेस स्टडीज़। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने अभी अपने लास्ट चैप्टर में किया था कि एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ हद तक उसी से मिलता जुलता है ये। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे अगर हम एक कहें कि हमारी इकोनॉमी को हमने एक सही ढंग से चलाना है, तो उसको हम कैसे चला सकते हैं? हम चला सकते हैं जब वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी हो, जब वहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी हो। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे एक आप कैंची रन करते हैं, कैंची से कपड़ा काटते हैं, डबल साइड होती है ना, उसके दोनों तरफ ब्लेड्स होते हैं। अगर वो एक तरफ से वहाँ से एक तरफ से चल नहीं रहा, एक तरफ से जर लग गया है और दूसरा चल रहा है, तो क्या वो कपड़ा अच्छे से काट पाएगी? नहीं काट पाएगी ना। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से चलाना है तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? प्राइवेट सेक्टर भी ज़रूरी है और हमारे लिए पब्लिक सेक्टर भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी पर करते हैं बात अपनी कि प्राइवेट सेक्टर हमारा है क्या। बहुत आसान सा है। प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट लोगों की इस पर ऑनरशिप होती है। ये कम्प्लीटली जो होता है प्राइवेट लोगों का होता है, इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई मतलब नहीं है उन लोगों का कि क्या है क्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, ये रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस के सुने ना, रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं, किसके हैं ये? अनिल धीरूभाई अंबानी। इनका बहुत सारा चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट के हैं, हेल्थ के हैं, रिटेल के हैं। और इसी तरीके से अगर जो प्राइवेट सेक्टर को हम देखेंगे, टाटा बिरला के नाम सुने होंगे आपने, तो ये टाटा के हैं, टाटा कैपिटल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसीज, टाटा मोटर्स, है ना, टाटा स्टील। और बिरला के कौन से हैं? ये हिंडाल्को, बिरला सन लाइफ एसेट्स। तो ये सब लोग क्या हैं? ये प्राइवेट लोग हैं, इनकी अपनी ओनरशिप है, अपने लिए काम करते हैं ये। यहाँ पे गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो जैसा मैं आपको हर बार बताती हूँ कि डेफिनेशन में से ही आपकी इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकल आती हैं। तो पहला इनका क्या करेक्टरिस्टिक्स हुई कि एक तो इनका जो है प्राइवेट ओनरशिप है, किसके हाथों में है? प्राइवेट लोगों के हाथों में है। कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। अब जो कोई इंसान अपने लिए काम करेगा, उसका मेन मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट अर्न करना। हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं ना पैसा कमाना। तो इनका भी उद्देश्य होता है कि मेन ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पैसा कमाएं। फिर दूसरा पता है क्या सोचते हैं ये लोग? ये सोचते हैं कि जितना लाभ होगा, एक किस्म से हम यही मानते हैं कि अब देखो, जैसे आप क्या करते हो कि भाई आप पढ़ते हो, है ना, अब आप पढ़ते हो, आपके जितने नंबर आते हैं हम उसी से आइडिया लगाते हैं कि भाई आप इंटेलिजेंट हैं या थोड़ा सा वीक है। सोचा जाता है ना ऐसे कि जिस बच्चे के 75% आ गई तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। और एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जिसके बहुत अच्छा हो वो बच्चा, लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसीज आ गई हो कि वो पेपर में नंबर अच्छे नहीं ले पाया, हो सकता है वो बीमार हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है ना। तो ये तो नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट तो वो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी कमी हो गई, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में माना जाता है कि जितने प्रॉफिट्स होंगे हम मानेंगे कि भाई हाँ, ये बिज़नेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। बिज़नेस में अगर प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं है तो हम कहेंगे नहीं, ये अच्छा नहीं है बिज़नेस। तो हम इस तरीके से सोचते हैं। अब क्योंकि खुद ही का बिज़नेस है, खुद को प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट्स हम अर्न करना चाहते हैं, तो हम साथ ही साथ यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि प्राइवेट मैनेजमेंट हो। मैनेजमेंट अब कौन करेगा? जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है वो लोग इसकी देख रेख कर लेते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। पॉलिटिकल होगा ही नहीं, और अगर होगा भी सही तो बहुत मामूली सा होता है। क्लियर हुआ अब आप लोगों को? प्राइवेट सो सिंपल, प्राइवेट लोगों के हाथ में है, एक किस्म से अपना ही बिजनेस है ना, एक किस्म से क्या है ही है अपना बिजनेस।
तो चलिए अब हम करेंगे इसकी फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब इसकी फॉर्म्स क्या क्या हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। हम इनको मेन दो उसमें बांटते हैं फॉर्म्स को, एक नॉन कॉरपोरेट और एक हम बांधते हैं कॉरपोरेट में। अभी कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट क्या है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है या जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, हम उससे रिलेटेड अब यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से कर रहे हैं, नॉन कॉरपोरेट। देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पिछले एक एक चैप्टर में एक एक उठाया था, आएंगे सब कुछ वही, जो बेस है ना घूम फिर के वही 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 आना है। बस थोड़ा सा आप लोगों को समझ से काम लेना और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहला अब हमारा क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का है ध्यान, कौन था वो, एक व्यक्ति चलाता था, है ना, एक ही व्यक्ति होता था, वही चलाता है, वही कैपिटल लगाता है, वही मैनेजमेंट करता है, वही रिस्क उठाता है, जितना भी प्रॉफिट लॉस है उसी का है। सबसे पुराना चला रहा है, जो हमारे हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा आराम से। बहुत सारे मैक्सिमम जो बिज़नेस हैं हमारे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इनका कोई रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, जब चाहे छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे आराम से ईजिली काम कर सकता है। याद आ गया ना। चलो दूसरा कौन सा था हमारा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये क्या था, एक ही परिवार के मेंबर। जॉइंट फैमिली क्या थी, दादा दादी, उनके बेटे बहू, उनके पोते पोतियाँ, ये क्या थी, जॉइंट फैमिली। याद आया ना। और फिर उसमें जो एक बड़ा सबसे बड़ा मुखिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता सारे काम करता है ना, जो सबसे बड़ा होगा उसमें वही कर्ता होगा। और जो परिवार के दूसरे सदस्य वो कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ एक उनमें बिजनेस में उसका कोई हिस्सा नहीं होता, मतलब लेखा नहीं मांग सकते, मिलके तो सारे काम कर ही रहे हैं, सिर्फ पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें वो विभाजन की मांग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी की बात आती है तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी कि लॉस हो जाएगा ना तो उस पर्सन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ जाती थी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो कर्ता है, कर्ता का दायित्व अनलिमिटेड है, बाकी सबका लिमिटेड, कर्ता को देनी पड़ेंगी और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हुई जॉइंट हिंदू फैमिली। इसके लिए भी आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही चल जाता है। फिर थर्ड कौन सा आ जाता है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ध्यान है जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते थे। मिनिमम कितने थे, 2, मैक्सिमम कितने थे, 50, आपस में लाभ हानि को बांटते थे, है ना। और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते थे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इसको अलग नहीं मानते, क्योंकि पार्टनर्स और पार्टनरशिप दोनों अलग अलग नहीं होती, ये हमें ध्यान देना यहाँ पे ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर हमने नहीं किया। जॉइंट वेंचर एक लाइक आप ये कह सकते हैं, इसमें कोई सदस्यों की संख्या पे नहीं होता, ये एक बिजनेस को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए चलाया जाता है। अब स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो परमानेंट तो होगा नहीं, टेम्परेरी होता है ना, टेम्परेरी होगा। और फिर उसको हम जो भी उन्होंने मिल के काम कर रहे हैं वो जैसे ही पर्पस पूरा होगा काम ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनको बेचना, उसको अंडरराइट करने के लिए ले लिया, है ना। कोई बिल्डिंग बनानी है, सड़कें बनानी है, उनके निर्माण के लिए ले लिया, आपस में इकट्ठा हुए, एक काम किया, एक कंसाइनमेंट हुआ, चलो काम ख़त्म। तो वो क्या है हमारा जॉइंट वेंचर। तो ये सारे के सारे जो थे ना वो कौन से थे, नॉन कॉरपोरेट, ठीक है। अब कौन सा आता है हमारा, कॉरपोरेट। कॉरपोरेट में अब पहला क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होती हैं। अक्सर बच्चों को इसमें डाउट हो जाता है, तो अलग अलग नहीं है, हम इसको आम भाषा में कंपनी के नाम से बोल देते हैं। और ये कॉरपोरेट का बहुत अच्छा एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम रजिस्ट्रेशन किस में करवाते हैं, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। ध्यान है, कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन। ध्यान आया, स्थायी अस्तित्व होता है,
मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर, है ना। तो अब मेरे को लगता है कि मेरे साथ साथ शायद ये आपका भी फेवरेट चैप्टर बन चुका होगा, ठीक है। और हमने प्राइवेट कंपनी में भी 2 पार्ट किए थे, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, है ना। और प्राइवेट कंपनी क्या थी, जिसमें आप शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, मेंबर्स की संख्या जो थी वो 200 तक थी, और आप इसमें पब्लिक को भी इनवाइट नहीं कर सकते थे, ना ही पब्लिक डिपॉजिट्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकते थे। और मिनिमम शेयर कैपिटल जो थी वो 1 लाख थी, और जो ये फुलफ़िल नहीं करती वो हमारी क्या थी, पब्लिक कंपनी होती है ना। चलिए, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसका लास्ट पॉइंट है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिन्हें हम बोल रहे हैं। ये किस लिए बनती हैं, अपने मेंबर्स की सेवा करने के लिए। इनका भी मेन पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट नहीं अर्न करना होता, बल्कि अपने मेंबर्स की सेवा करने के लिए होता है, कि जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं, एक जैसे एम वाले लोग मिल जाते हैं और अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं। और वो कब कॉरपोरेट होगी, जब आप उसे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर। जब आप ये करवा लोगे उसके बाद ये आपकी क्या बन जाती है, कॉरपोरेट बन जाती है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये होता है, इन पे जो होता है सरकार का थोड़ा सा ज़्यादा नियंत्रण होता है। और आजकल बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उधार देने वाली हैं, एग्रीकल्चर हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो एक किस्म से हमने अपने पिछले 7-8 चैप्टर्स जो थे ना, वो इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में किया है, तो आपको भी ध्यान हो गया होगा, है ना। तो आज हमने जो किया वो हमारा क्या था, प्राइवेट सेक्टर के बारे में था, कि प्राइवेट सेक्टर हमारा क्या होता है, कि निजी लोगों के हाथ में है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए है, पॉलिटिकल कोई उनका हस्तक्षेप नहीं होता है, ये चीज़ें थी, है ना। और उसके टाइप्स थे नॉन कॉरपोरेट और कॉरपोरेट। नॉन कॉरपोरेट में थे आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली एंड पार्टनरशिप, एंड कॉरपोरेट में थे आपके पास कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो आज के लिए इतना ही।